दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, हमारे साइड से कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम बात करें इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्लर्क ऑफिसर का। यहाँ क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ पे हमारे पास इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क ऑफिसर का प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है, और ये सारी कोर्स कंटेंट जो होंगी प्योरली फॉर इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए है। इससे वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, आपका कवर करेगा पूरा एंटायर सिलेबस को। लेटेस्ट और नए सर्कुलर्स के वीडियोस रहेंगे, नोट्स रहेंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन से डिस्कशन के वीडियोस हो जाएंगे। 3,000 से क्वेश्चन बैंक होगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये आपको 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, और 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले साल पाइए। मिस्टर एंड मिसेस देसाई मेंटेन लॉकर विथ अस एंड ऑपरेशन आर ई और एस। मिस्टर देसाई informs the manager not to allow Mrs. Desai to operate the account. In such a case, what would you do? मिस्टर एंड मिसेस देसाई मेंटेन करते हैं लॉकर आपके बैंक के साथ, और यहाँ ऑपरेशन जो है ई और एस यानी आइदर और सर्वाइवर मोड पे किया हुआ है। मिस्टर देसाई जो है इन्फॉर्म करते हैं ब्रांच मैनेजर को या मैनेजर को कि वो अलाउ ना करें मिसेस देसाई की ऑपरेशन को अकाउंट ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ठीक है, तो बैंक क्या करेगा? ये ऑप्शन है अलाउ मिसेस देसाई टू ऑपरेट द लॉकर एज ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस आर ई और एस। बोलता है कि यहाँ पे अलाउ करवाएंगे मिसेस देसाई को ऑपरेट कर सके लॉकर को, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन जो है वो ई और एस में है। बी ऑप्शन क्या है? अलाउ मिस्टर एंड मिसेस देसाई टू ऑपरेट द लॉकर ज्वाइंटली। आप अलाउ करेंगे मिस्टर मिसेस देसाई को लॉकर को ज्वाइंटली ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, सी ऑप्शन है अलाउ ओनली मिस्टर देसाई टू ऑपरेट द लॉकर। आप केवल मिस्टर देसाई को अलाउ करेंगे और लॉकर ऑपरेट करने के लिए। डी ऑप्शन है आस्क फॉर द कोर्ट ऑर्डर फॉर ऑपरेटिंग द लॉकर। आप कोर्ट ऑर्डर लेके आना होगा, आप कोर्ट ऑर्डर के लिए पूछेंगे लॉकर ऑपरेट करने के लिए। देखिए, जब भी ई और एस मोड पे कहीं कन्फ्यूज़न हो जाता है या किसी प्रकार के एक आदमी को दूसरे आदमी से विवाद हो जाता है, ठीक है, इशू हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है, भले वो ई और एस मोड, ई और एस का मतलब कोई भी ऑपरेट कर सकता है, पर किसी एक आदमी को दूसरे आदमी को अलाउ नहीं करना है, तो इस केस में क्या होगा, आप ऐसा नहीं कर सकते कि दूसरे आदमी को मना कर देंगे। इस केस में दोनों को ही साथ में ऑपरेट करना पड़ेगा। यानी ज्वाइंटली वाला जो ऑप्शन है, मिस्टर और मिसेज देसाई दोनों खुद आमने सामने होके एक साथ ऑपरेट करेंगे लॉकर को, यानी ज्वाइंटली। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2, इन केस ऑफ एस डी वी अकाउंट्स। अब एस डी वी क्या होता है? सेफ डिपॉजिट वॉल्ट बोलते हैं हम लोग इसको। क्या बोलते हैं? सेफ डिपॉजिट वॉल्ट। ठीक है, तो बोलता है सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में क्या होगा? नॉमिनेशन इज मैंडेटरी। बोलता है नॉमिनेशन होना मैंडेटरी है। बी ऑप्शन है नॉमिनेशन इज ऑप्शनल। नॉमिनेशन आपके लिए ऑप्शनल है। सी ऑप्शन है मिनिमम 2 नॉमिनेशन आर मस्ट इन ज्वाइंट अकाउंट। 2 नॉमिनेशन होना जरूरी है ज्वाइंट अकाउंट में। डी ऑप्शन ऑल द अबव आर करेक्ट। सारी बातें सही हैं। ठीक है, देखिए एच डी बी अकाउंट में क्या है? नॉमिनेशन मैंडेटरी होना कोई जरूरी नहीं। सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में नॉमिनेशन मैंडेटरी नहीं है, नॉमिनेशन एक ऑप्शनल है। बात बिल्कुल सही है। अब यहाँ बोलता है कम से कम 2 नॉमिनेशन हो, ये ऐसा भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सारी बातें सही है, तो गलत हो गया। सही ऑप्शन क्या हो गया? नॉमिनेशन ऑप्शनल होता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द क्लेम अमाउंट इन केस ऑफ डिसीज्ड अकाउंट इज मोर देन ₹2 करोड़ देन विच इज करेक्ट। बोलता है क्लेम अमाउंट जो डिसीज्ड अकाउंट का वो मान लेते हैं जो क्लेम करने वाला अकाउंट है, यानी कोई इंसान मर गया उस अकाउंट को क्लेम किया जा रहा है और उसकी वैल्यू 2 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा है। तो इसमें से कौन सी बात इस संदर्भ में सही है? ए ऑप्शन है शुड बी वेटेड बाय बैंक पैनल एडवोकेट। ठीक है, बैंक पैनल एडवोकेट इसको वेट करेगा। शुड बी सर्टिफाइड बाय नोटरी, नोटरी इसको सर्टिफाई करेगा। सी ऑप्शन है नो नीड ऑफ वेटिंग इफ डॉक्यूमेंट्स आर इन ऑर्डर। कोई जरूरत नहीं वेटिंग करने का, डॉक्यूमेंट्स अगर इन ऑर्डर है तो। इट शुड बी सर्टिफाइड बाय गैजेटेड ऑफिसर, इसको गैजेटेड ऑफिसर ही सर्टिफाई करेगा। देखिए, जब भी क्लेम अमाउंट डिसीज्ड अकाउंट में अगर मोर देन 2 करोड़ रुपीज़ का है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बैंक पैनल एडवोकेट इसको वेट करेगा, तो यानी सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 माई काउंटिंग ऑफ सेटलमेंट डेज विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट व्हेन। बोलता है जो काउंटिंग होती है सेटलमेंट डेज का, ये उस दिन से स्टार्ट होता है जिस दिन से, ये ऑप्शन है इन्फॉर्मेशन अबाउट डेथ इज गिवन और ऑरली। जब आप इन्फॉर्मेशन जो है किसी की मृत्यु होगी वो ऑरली आप बताते हैं तो। बी ऑप्शन है इन्फॉर्मेशन अबाउट डेथ इज गिवन इन राइटिंग। आप इन राइटिंग में जब इन्फॉर्मेशन लिख के देते हैं तो।
सी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर सबमिट, जितने भी ज़रूरत वाली डॉक्यूमेंट है सब सबमिट करेंगे उसके बाद से। डी ऑप्शन हो जाएगा बैंक गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी सोर्स, अगर किसी भी सोर्स से बैंक को पता चलता है तो। देखिए, जब भी हम बात करते हैं सेटलमेंट डेट कब से चालू होगा अकाउंट में, सेटलमेंट दिन आपका उस समय से चालू होगा जब आप इन्फॉर्मेशन देते हैं इन राइटिंग में लिख के कि कोई आदमी मर गया है, ठीक है, राइटिंग में लिख के नहीं, सॉरी, डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना होगा, यानी सारे जरूरी डॉक्यूमेंट जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट से जो मर गए हैं उनका सारा सबमिट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और उस दिन से आपको सेटलमेंट का डेज काउंट होगा। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अब आप यहाँ देखेंगे आपको समझ में आएगा कि if the claim is for rupees 40 lakhs excluding interest, the branch will, आपका क्लेम है 40 लाख रुपए का है जिसमें इंटरेस्ट को छोड़ दें, तो ब्रांच क्या पूछेगा? ए ऑप्शन आस्क फॉर सक्सेशन सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट पूछेगा। बी ऑप्शन नॉट आस्क फॉर सक्सेशन सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट के बारे में नहीं पूछेगा। सी ऑप्शन है कॉल फॉर लीगल हेयर्स इवन दो नॉमिनेशन इज देयर, अगर नॉमिनेशन होगा तो लीगल हेयर्स को उसके बावजूद भी बुलाएंगे। डी ऑप्शन रेफ्यूज टू पे एज अमाउंट इज यूज, अमाउंट देने से मना कर देगा बैंक क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है आप मांग रहे हैं, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? यहाँ पे बैंक सीधा सीधा सक्सेशन सर्टिफिकेट के बारे में पूछेगा, ठीक है। ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। इफ ए जॉइंट अकाउंट इन द नेम ऑफ ए और ए एंड बी इज रनिंग विथ द इंस्ट्रक्शन ई और एस एंड नॉमिनेशन फैसिलिटी इज देयर, मिस्टर ए डाइज, द अमाउंट विल पे टू। बोलता है अगर अकाउंट जो है, अगर कोई जॉइंट अकाउंट है जिनका नाम ए और बी में आ रहा है और रन कर रहा है इंस्ट्रक्शन ई और एस, तो नॉमिनेशन फैसिलिटी अगर अवेलेबल है तो मिस्टर ए मर गया तो अमाउंट किसको पेड होगा? नॉमिनेशन फैसिलिटी है उसके बाद ए ऑप्शन है नॉमिनी, बी ऑप्शन है सर्वाइवर, सी ऑप्शन है बोथ नॉमिनी एंड सर्वाइवर जॉइंटली, डी ऑप्शन अवॉइडिंग फर्दर डिस्प्यूट, ब्रांच विल पे द अमाउंट टू द लीगल हेयर्स। ठीक है, ब्रांच जो है डिस्प्यूट को रोकने के लिए लीगल हेयर्स को पैसा दे देगा। तो अब यहाँ पे क्या सही ऑप्शन हो जाएगा? देखिए, अगर ज्वाइंट अकाउंट है, नेम ए और बी है, भले इंस्ट्रक्शन ई और एस क्यू ना हो, नॉमिनेशन था उसमें, मिस्टर ए मर गए, ठीक है, तो नेचुरल सी बात है नॉमिनी को ही पैसा जाता है, या सर्वाइवर को, सर्वाइवर नहीं, जहाँ नॉमिनेशन है तो वहाँ पे बिल्कुल से नॉमिनेशन की पैसा जाएगा, ठीक है। सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 में ये, ए इज हैविंग ए लॉकर and sends the key by post with an intention to surrender the locker। बोलता है ए ने, ए के पास लॉकर है और उसने चाबी पोस्ट से भेज दी, उसका इंटेंशन है कि लॉकर को सरेंडर किया जाए, ठीक है। ए ऑप्शन है बैंक विल बी डिस्चार्ज ऑफ इट्स लाइबिलिटी इफ द की इज अकॉम्पनिश्ड बाय द लेटर स्टेटिंग द कंटेंट्स ऑफ द लॉकर इज नील। बोलता है बैंक डिस्चार्ज कर देगा लाइबिलिटी से अगर की मिल जाता है, लेटर में ये लिखा रहेगा कि जो भी कंटेंट होगी लॉकर के उसके अंदर नील है, कोई कंटेंट नहीं है। बी ऑप्शन बैंक विल नॉट बी बैंक विल नॉट बी डिस्चार्ज ऑफ इट्स लाइबिलिटी, बैंक अपने लाइबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं हो सकता है, यानी बैंक नहीं एक्सेप्ट करेगा। सी ऑप्शन है बैंक शुड नॉट एक्सेप्ट, बैंक इस तरह की चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। डी ऑप्शन है बैंक कैन एक्सेप्ट सब्जेक्ट टू द राइट अंडर रिजर्व, राइट सब्जेक्ट टू इट्स राइट अंडर रिजर्व, बैंक एक्सेप्ट कर सकता है सब्जेक्ट है कि राइट अंडर रिजर्व का। तो यस, यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा बैंक डिस्चार्ज कर देगा लाइबिलिटी से अगर की लेटर की के साथ एक लेटर भी हो कि भाई हमारा कंटेंट लॉकर के अंदर कुछ नहीं है, नील है, ठीक है। ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 में ये, मिस्टर ए is the nominee of deceased depositor account, he claims TDR amount before maturity, bank will pay interest। बोलता है कि ये जो है वो नॉमिनी है डिसीज्ड डिपॉजिटर अकाउंट, यानी जो इंसान मर गया है डिपॉजिटर अकाउंट का, डिपॉजिटर अकाउंट का जो इंसान मर गया है नॉमिनी है मिस्टर ए, अब वो टीडीआर क्लेम करना चाहता है मेच्योरिटी से पहले, तो बैंक पे करेगा इंटरेस्ट। ये ऑप्शन है कैसे पे करेगा? एज पर कॉन्ट्रैक्टेड रेट अप टू द पीरियड फॉर विच डिपॉजिट रिमेंड विद द बैंक। बोलता है जो कॉन्ट्रैक्टेड रेट अप टू द पीरियड हो जहाँ पे डिपॉजिट बैंक के साथ रहा होगा उस समय तक का। बी ऑप्शन है एज पर द प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डेट ऑफ डिपॉजिट फॉर एक्चुअल पीरियड ऑफ डिपॉजिट रिमेंड विद द बैंक लेस एप्लीकेबल पेनल्टी। बोलते जो भी प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जिस डेट को डिपॉजिट खोला गया होगा जो बैंक के साथ जितना दिन रहा होगा माइनस करना है जो भी पेनल्टी है। सी ऑप्शन है एज पर कॉन्ट्रैक्टेड रेट और प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डेट ऑफ डिपॉजिट फॉर एक्चुअल पीरियड ऑफ
डिपॉजिट रिमेंड विद द बैंक हाउ विच एवर इज लोअर विदाउट पेनल्टी। जो भी कॉन्ट्रैक्टेड रेट है और प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस डेट को डिपॉजिट एक्चुअल पीरियड होगा, डिपॉजिट बैंक के साथ रह गया हो, दोनों में से जो भी लोअर होगा बिना पेनल्टी क्या। डी ऑप्शन है एज पर प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डेट ऑफ डिपॉजिट फॉर एक्चुअल पीरियड विदाउट पेनल्टी। बोलता है जो भी अभी का प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जिस डेट से डिपॉजिट होगा वो लगेगा बिना पेनल्टी के। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? इसके ऑप्शन में सही ऑप्शन हो जाएगा जो भी कॉन्ट्रैक्टेड रेट है, ठीक है, यहाँ देखिए जो भी कॉन्ट्रैक्टेड रेट है या फिर जो अभी प्रेजेंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है जिस डेट को डिपॉजिट है एक्चुअल पीरियड का और जितने दिन तक बैंक रहा है, और इसमें याद रखिएगा दोनों में से जो भी कम हो, चाहे अभी का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो चाहे उस समय का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो, और वो भी बिना पेनाल्टी के आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ हमारे पास इंडियन बैंक का प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क ऑफिसर प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए रहता है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएंगी। ठीक है, कवर करेगा एंटायर सिलेबस को, लेटेस्ट और नए सर्कुलर्स के वीडियोस हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, आपको क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के वीडियोस हो जाएंगे, 3000 सेट का क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए और 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो जाएगा 4x968512 या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcabstudymetal.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seedsinama123@gmail.com। साइड में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।